इस तरह से आज जो आप लोगों ने धरना आंदोलन किया है, क्या मुद्दे हैं इसको लेकर के आप यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं? देखिए, देश की और प्रदेश की दोनों सरकारें किसान विरोधी सरकारें साबित हो रही है। इनके लिए किसानों के लिए न कोई नीति है न नियम है। हर साल किसानों के साथ छलावा करने का काम मोदी मोहन सरकार करती है। अब आप देख सकते हैं, चना खरीदी चालू हो गई है, गेहूं खरीदी चालू होने वाली है। व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है। कृषि विभाग पूरी तरीके से निरंकुश बुरहानपुर में हो चुका है। अधिकारियों को चापलूसी करने के सिवा दूसरा कोई सूझता नहीं है। किसानों की कोई चिंता नहीं है। फसल बीमा गायब है, खाद की कीमत आसमान पर है। देखिए, चना खरीदी चालू हो गई है, परंतु उसमें विसंगति ये है कि 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को अधिकारी वहाँ बुला रहे हैं। उन्हें थोड़ी शर्म नहीं आ रही है? जब उनका पंजीयन हो चुका, उनकी आपने खरीदी कर ली, तो वापस उन बुजुर्गों को वहाँ परेशान क्यों किया जा रहा है? कभी उनके आई नहीं मिल पा रहे, कभी उनके फिंगर नहीं मिल पा रहे। अधिकारी केवल और केवल सरकार के साथ मिलकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है और किसानों को परेशान कर रही है। आप लोग सब कांग्रेसी सिलसिलाती ग्रुप में जो है आंदोलन करने को मजबूर है, क्या मामला है, क्यों यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं? देखिए, किसानों के साथ में हमारे देश में, जो हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, उसी देश में किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनकी फसल के दाम नहीं दिए जा रहे हैं। इतनी अभी आपने जैसे बताया, तेज धूप में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसान पूरा साल भर तेज धूप में मेहनत करता है, फसल उगाता है और साल भर में कई बार बारिश, ओले, कई चीज़ों का सामना करते हुए वो अपनी फसल को खड़ा करता है और इतने संघर्ष के बाद में भी उसको जब अपने फसल का सही दाम नहीं मिलता है, तो ये किसान के साथ, हमारे अन्न देवता के साथ अन्याय है। आज न मैं भूल पाऊंगी, ना आप लोग कोई भूलेंगे कि हमने देखा लॉकडाउन में हमें सिर्फ अनाज की ज़रूरत थी और उसी अन्न देवता के साथ हमारे देश में सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए हम उनके लिए आवाज़ उनकी सोई हुई सरकार तक पहुंचे, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे धरने से कुछ असर हो और किसान को अपनी फसल का दाम मिले।